ओके, हमारा फैक्टराइज चल रहा था पूरा कंप्लीट। अब फैक्टराइज में कुछ फैक्टर हम समझा चुके हैं आपको, अब कुछ आज और देखिए नए आगे के नेक्स्ट। हमने हम लोग की लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई हमको करना है 36। तो यहाँ देखिए हमने लिखा 36। अब 36 किस टेबल में आता है? 4 की टेबल में आता है। ठीक है, चलो हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो 4 9 जा 36। ओके, अब 4 9 जा 36, लेकिन इसको आप अगर ऐड करते हैं तो देखना पड़ेगा कि आ कितना रहा है, लेकिन आ तो रहा है 13। तो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ दिक्कत हो गई हमें, तो अब हम इस टेबल का यूज नहीं करेंगे इस सवाल के लिए। अब 36 किस टेबल में आता है, ये आपको थोड़ा मेमोरी पे डालना पड़ेगा प्रेशर। हमने देखा 4 की में आता, ठीक है, लेकिन 6 की टेबल में भी तो आता है ना। 6 6 जा 36, 6 प्लस 6 अगर हम ऐड करते हैं 12। बना के नहीं बोलो? ओके, बन गया। चलिए अब लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 36। इसके बाद अगला स्टेप आप जानते हैं, x का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, 6x प्लस 6x प्लस 36 मीन्स ब्रैकेट ओपन करना, हिंदी में बोलते हैं उसको कोष्टक खोलना। इसके बाद आप देखिए 2 ब्रैकेट, बीच में प्लस का साइन, 2 ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस पेयर को इसमें रख दिया जोड़े को, और इस पेयर को आपने इसमें रख दिया दूसरे वाले ब्रैकेट में। क्लियर? यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x, यहाँ से बचेगा x प्लस 6। इस वाले में भी आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6। हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 6। क्योंकि 6 का डिवाइड हम 36 में करते हैं तो क्या बचेगा, 6 6 6 जा 36। दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए आपके, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ से x प्लस का साइन प्लस का 6। समझ में आ गया? चलिए अपन अगला सवाल लिखते हैं, क्योंकि हम जब तक इसे छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक आप परफेक्ट सीख ना जाएं। देखो अब हम चेंज कर दिया, देखो वही 36। अब 36 किस टेबल में आता है? चलिए हमने लिख दिया 36। 4 9 या 36, 4 प्लस 9 इक्वल 13। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया आपका। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 13 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 36। कोई डाउट? ब्रैकेट ओपन कीजिए, x का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 4x प्लस x का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं 9x प्लस 36। वही मेथड देखते जाइए और समझते भी जाइए। इस पेयर को आपको इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस पेयर को आपको इसमें लिखना है। कहीं मुश्किल है? कुछ नहीं है ना। चलिए आप देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x, यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 4। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9, x प्लस 4। क्यों? क्योंकि 9 4 या 36, पूरा ब्रैकेट इक्वल। चलिए हमने पूरा ब्रैकेट इक्वल ले ली, कॉमन ले लिया। दूसरी वाली ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 9। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अच्छी बात है। अब अपन नया सवाल, कोई भी सवाल आए कैसे भी आप बना सकते हो, बस हमारा टारगेट फोकस, कभी आपको फैक्टर में रोना नहीं पड़ेगा कि हमको फैक्टर नहीं आता, हम कैसे सीखें। एक बार हमारी वीडियो तो देखिए आप, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए मैं आपको सवाल ले रहा हूँ आपके लिए, कोई भी सवाल बना दो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 सवाल लिख दिया हमने।
अब हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 35 में। ये लीजिए हमने 35 बन जाए 35। अब 35 किस टेबल में आता है, आता है 5 की टेबल में लो। 5 7 जा 35, 5 + 7 कितना होता है 12। ये बॉक्स ज़रूरी है, यही इम्पोर्टेंट है ये बॉक्स। देखिए 5 7 जा 35 और 5 + 6 इक्वल 5 + 7 इक्वल 12। देखो मल्टीप्लाई करने पर आपका 35 भी आना चाहिए और ऐड करने पर आपका मिडिल टर्म भी आना चाहिए, बीच वाला पद। ओके, कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 + 7 इंटू में एक्स। देखो दिख रहा है ना ये 5 + 7, 12 की जगह हमने लिख दिया प्लस 35। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5x, एक्स का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7x और 35। क्लियर। वही ब्रैकेट एक पेयर आपका इसमें हो जाएगा, दूसरा पेयर आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसमें से कॉमन क्या लिया आपने x, क्या बचेगा यहाँ से x + 5, यहाँ से क्या कॉमन आया आपने 7, यहाँ से क्या बचेगा x + 5, 7 5 या 35। पूरा ब्रैकेट इक्वल हुआ कि नहीं। ओके, तो पूरा ब्रैकेट आपको कॉमन लेना है, यहाँ से बचेगा x + 7। तो हम अब कोशिश करते हैं कि नया स्टेप मान लो टफ वाले फैक्टर पर अपन जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी सारे फैक्टर किए हैं उनमें हमारे पास एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट होता था 1। अब हम थोड़ा चेंज करेंगे आपके लिए। ओके, तो अब चेंज कैसे करें, चलिए हम इसी सवाल को लेके चलते हैं। ये सवाल लिखा है आपका, तो देखिए बदलेगा क्या। 5 हमने लिख दिया यहाँ पे 5x² + 12x + 7। देखो बदल दिया कि नहीं आपके सामने। तो अब हम क्या करते हैं, हमने आपको शुरुआत से ही समझाया है कंटिन्यू कि x² का कोएफिशिएंट होता है, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं लास्ट वाले नंबर में, कांस्टेंट टर्म में। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा हमने पहले से ही क्यों बोला है ऐसा। तो 5 का मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो 5 7 जा 35। देखो आ रहा समझ में, ऊपर वाले में देख लो वही से। तो 5 7 जा 35। अब हम इसको ऐड करते हैं, 5 + 7 इक्वल 12। मल्टीप्लाई करने पर भी आपका नंबर आ गया और ऐड करने पर भी आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, बदलेगा कुछ नहीं, बदलेगा वही मिडिल टर्म। कहीं आप सोचें कि हम इस 7 की 35 रख दें, नहीं रखना गलती से भी, यहाँ बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, तो चलिए ऐसी गलती आप ना करें। अब आप जानते हैं वही मेथड, फिर तो ब्रैकेट ओपन करने का, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। लो कर दिया हमने, वही ग्रुप बनाने का मेथड वही है। इसलिए हमने आपको शुरुआत से ही समझाते आ रहे हैं कि मेथड कभी भी चेंज नहीं करना, कभी गलती नहीं करना। ये लो बस, हाँ कॉमन लेने में थोड़ा चेंज होगा क्योंकि नंबर भी तो बदल रहा है ना आपका। देख लो अब कॉमन लेने में क्या आएगा, यहाँ से इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और इसमें से x कॉमन आ रहा है। तो हमने आपको बाइनोमियल हम आपको पहले ही समझा चुके हैं ना कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से क्या बचेगा x + 1 क्यों, क्योंकि 5x पूरा टोटल कॉमन आ चुका है। देखो इसमें तो 7 कॉमन आ ही रहा है। देखो x + 1 ब्रैकेट इक्वल हुआ कि नहीं, यस हुआ, तो कॉमन ले लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x + समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं आपके लिए। अभी हमने एक सवाल लिखा था आपके सामने, अभी किया था, क्या था वो 4x² + 13x + 9। सवाल वहीं से बनते घुमा फिरा के, आप कैसे भी सवाल दे दिए जाएं आपको, बट आपको अपना मेथड नहीं बदलना है, चेंज नहीं करना है। कौन सा वाला, देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास 4
4 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 9 में, तो 4 9 जा 36 आ रहा है वही मेथड। देखो अब 4 + 9 अगर ऐड करते हैं तो 13 अगर आता है तो हमारा फैक्टर सही चल रहा है, अगर नहीं आता है तो आपको फिर और दूसरी टेबल को देखना पड़ेगा। फिर वही मेथड देखो 4x² प्लस 13 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 + 9 मल्टीप्लाई बाई x + 9। देखो 9 चेंज नहीं होगा, अभी पहले ही सवाल में समझाया अभी। तो अगला मेथड आपका x का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 4 में, तो 4x, x का मल्टीप्लाई किस में करना है 9 में, तो 9x + 9। दो ग्रुप बनाएंगे आप, ओके। एक ग्रुप में आपका आ जाएगा 4x² + 4x, दूसरे ग्रुप में आ जाएगा आपका 9x + 9। कॉमन यहाँ से कॉमन आएगा 4x, क्योंकि दोनों में दिख रहा है 4 और x भी, तो यहाँ पर x क्यों बचेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम x² के फैक्टर करते हैं तो x × x होता है कि नहीं। तो जब अगर अपने एक x कॉमन ले रहे हैं तो अंदर एक x बचेगा ना, तो बहुत अच्छी बात, रख दीजिए आप। चलिए 1, इसमें से तो सीधा सीधा 9 कॉमन आ ही रहा है, 9x + 1, कोई प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा कुछ पीछे हमने एक बायनोमियल के आपको फैक्टर सिखाए थे, तो उसमें कुछ टॉपिक रह गया, तो शायद हम कोशिश करें कि इसी वीडियो में हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। आपने आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी ना, अब सब बच्चे बोलेंगे यस सर क्यों नहीं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। वो होती है आपकी आइडेंटिटी a² - b², a - b और a + b, क्योंकि इस आइडेंटिटी के कुछ फैक्टर बाइनोमियल में आते हैं। कैसे हम लिख रहे हैं आपके सामने, लो चलो x² - 4, क्लियर। हम क्या कर देंगे इसको x², 4 को हम क्या लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखते हैं किस तरीके से, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर आपको मिनिमम 30 तक लर्न होना चाहिए, इससे आपको सवालों को करने में हेल्प मिलती है। तो कर दीजिए, देखो आपके सामने फॉर्मूला बन रहा है ना, a² - b², देखो x² - 2 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ हमारा x a आएगा उस जगह पे हमको x लिखना है, b की जगह पे 2 लिखना है। लो a की जगह पे x लिखना है, b की जगह पे 2 लिखना है। बताइए इतना ईजी है। अब ऐसे सवाल हम बहुत सारे लिख सकते हैं आपके। लो y² - 100, लो कर लो बात। अभी तो लिखा हमने 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ओके। y² - 10 का स्क्वायर बना दीजिए, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। हुआ कि नहीं, यस। आगे c² - 81, c² 81 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, क्या बनेगा आपका a - b a + b। कोई समस्या नहीं है ना। चलो अगर चाहो तो एक सवाल और सीख लो इस टाइप का, तो हमारा मानना तो यह है कि समझ में आ जानी चाहिए। चलो फिर भी अगर और बदल बदल के हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हमने लिखा यहाँ पर क्या लिखा 16 a² - 25, लो इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है, तो इस नंबर को हमको इस तरीके से लिखना है कि इसकी भी पावर 2 आए, इसको इस नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे आप देखिए, दिख रहा होगा ना आपको 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो लो
कर रहे हैं हम आपके लिए। 4 की पावर 2 a स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों की पावर सेम है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, कौन सा वाला, x की पावर m और y की पावर m इक्वल एक्स वाई का होल पावर m होता है ना। तो ओके 4a का होल स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर बन गया कि नहीं फॉर्मूला आपका। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो आपको देखना है और समझना भी है कि अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो मैथ्स में आपको परेशानी आएगी। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कभी भी ज़िंदगी में मैथ्स के नाम से डर ना लगे, मैथ्स आपको परेशान ना करे। तो हम वापस आते हैं ट्राइनोमियल वाले फैक्टर पर। ये तो हो गए आपके बाइनोमियल के, कुछ हमें लगा कि ये कुछ छूट गया है एक टॉपिक, वो कंप्लीट कराना ज़रूरी था। क्लियर। चलिए अब हमने बहुत सारे सवाल लेके, चलो एक दो सवाल और देखते हैं इसी टॉपिक के, फिर उनको भी चेंज करते हैं किस तरीके से। चलो आपको हम सवाल दे रहे हैं, चलिए 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10 कर दिया। तो आपको ही मालूम है 10 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 10 में, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है 10। तो 10 का मल्टीप्लाई हमने 10 में किया तो वो होता है हमारा 100, 10 10 या 100। अब ये बात तो हमको ही मालूम है 10 इंटू 10 100 और 10 प्लस 10 इक्वल 20। कोई समस्या। चलिए 10x स्क्वायर प्लस 20 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू में x प्लस 10। आप ब्रैकेट ओपन कीजिए 10x प्लस 10x प्लस 10। ओके, अब आपके पास वही मेथड, दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में ये रख दिया हमने, देखो एक ग्रुप एक ब्रैकेट में, दूसरा ग्रुप हमने रख दिया दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 10 और x भी है 10x, क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 1, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है 10, तो क्या आएगा यहाँ पर भी x प्लस 1। आप देखिए गौर से पूरा ब्रैकेट इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचा 10x प्लस 10। अगर आगे और इसको अगर करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसमें से भी देखो 10 कॉमन आ रहा है ना, तो x प्लस 1 मीन्स आप कैसे लिखोगे 10x प्लस 1 और x प्लस 1। कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए आगे और सवाल बना रहे हैं आपके लिए। चलो हमने लिखा कि 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 11 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैसे तो हम समझा चुके हैं, फिर भी अगर बाई चांस आप बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं जिनको बेसिक नॉलेज ना हो, तो कोएफिशिएंट होते क्या है। अगर हमने लिखा a, हमने आपसे बोला बताइए a का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 1। ओके, चलिए अब हमने बोला आपसे कि a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं सर 2, अरे 2 नहीं, ये पावर है, इसको पावर डिग्री बोलते हैं। कोएफिशिएंट
हमेशा यहाँ रहेगा। तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर कोएफिशिएंट होता है 1। अब हम ऐसे लिखते हैं 2a², तो a² का, क्योंकि हमने पूरा नाम बोल दिया, a² का कोएफिशिएंट 2, हमने लिखा 3a², यानी a² का कोएफिशिएंट क्या होता है 3। और भी ले लीजिए, चलिए 4y³। अब हम बोलेंगे y³ का कोएफिशिएंट क्या होता है, y³ का कोएफिशिएंट आप बोलेंगे सर 4। बहुत बढ़िया, यही तो सीखना है आपको, और ऐसे ही सीखना है और यही समझना है। चलिए हम एक और इक्वेशन दे रहे हैं आपके लिए। इक्वेशन क्या हो गई, ax² + bx + c। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए c का कोएफिशिएंट क्या है, c का, तो आप क्या बोलेंगे 1। हम बोलते हैं आपसे x का कोएफिशिएंट, आप बोलेंगे b, और x² का कोएफिशिएंट a। समझ गए ना। चलिए, तो आप जानते होंगे अभी कि x² का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास 11। 11 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे तो कितना होता है, 11 × 11 121। 11 × 11 = 121। 11 + 11 22। बना फैक्टर के नहीं आपका। चलिए बन गया, तो आप लिख दीजिए 11x² + 11 + 11 × x + 11। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 11 में, 11x। इस x का मल्टीप्लाई किया 11 में, 11x + 11। ग्रुप बनाएंगे आप 11x² + 11x, 11x + 11। इसमें से कॉमन आ गया 11x, तो यहाँ से क्या बचेगा x + 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपना 11, तो क्या बचेगा आपका x + 1। ब्रैकेट इक्वल दोनों में, तो आप पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा आपका 11x, ये प्लस का साइन, और ये 11। अगला स्टेप अगर चाहें तो देखो, इसमें से भी 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन ले लीजिए। यहीं आंसर छोड़ना चाहते तो यहीं छोड़ दीजिए। अगले स्टेप में 11 को आगे लिख लीजिए, x + 1, x + 1। क्लियर। अब एक आध दो अगर एग्जाम्पल और देने की अगर हम कोशिश करते भी हैं, तो वो हम इसलिए कर रहे हैं जिससे क्या, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी ना, या आप हमारे साथ उतनी प्रैक्टिस करना चाहोगे ना, तभी आपका या थोड़ी सी अगर बारीकी से भी अगर आपकी प्रॉब्लम बची होगी तो उनको आप दूर कर सकते हो। चलिए 2-4 सवाल और देखते हैं, फिर हम और डिफ़िकल्ट वाले मेथड पर जाएंगे, डिफ़िकल्ट वाले फैक्टर पर जाएंगे। चलिए 1-2 सवाल और ले लीजिए, आपके सिंपल से लेना चाहो तो। हमने लिखा है यहाँ पर 3x² + 5x + 2। लो लिख दिया ना। हमारे साथ साथ आप भी अगर कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए कोशिश, क्योंकि हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्लोली मतलब धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करें, जिससे आपके फ्यूचर में कभी भी ये फैक्टर आपको कभी परेशान ना करें। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 2 में, तो 3 × 2 = 6, और 6 किस टेबल में आएगा आप जानते हो, 3 की टेबल में 3 × 2 = 6। ऐड कर दीजिए, कितना आ गया अपना 5। कोई समस्या नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इतना सीखा है आपने तो। चलिए 3x², 5 की जगह हम लिखेंगे 3 + 2x + 2। नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्रैकेट ओपन करना। x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 3 में, तो 3x। x का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 2x + 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट,
इस पेयर को पूरे को अपन को इस ब्रैकेट में लिखना है, इस पेयर को हमको इस ब्रैकेट में लिखना है 2x + 2। क्लियर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3x, x + 1, इसमें से भी कॉमन क्या आ रहा है 2x + 1। पूरा ब्रैकेट इक्वल है, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने। क्या बचेगा यहाँ से 3x + 2। ये हो गए आपके सिंपल मेथड वाले फैक्टराइज, जो भी आप बोलना चाहें, गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में हम। अब एक सवाल हम देना चाहते हैं आपके लिए, थोड़ा साइन चेंज करके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ना, तो पहले सिंपल, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ते जाएंगे, हम सीखते चले जाएंगे। थोड़ा आप लेते हैं, एक सवाल ऐसा लेते हैं, शायद उसमें आप कितना रुकते हैं, अटकते हो, दिक्कतें आती हैं। तो लिखिए, हमने लिखा है, एक सवाल लिखा हमने x² - 4x + 4। लिख दिया सवाल। आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कि चेंज है। क्या चेंज है इसमें? माइनस का साइन आ गया ना अब, तो परेशानी होना नहीं चाहिए अभी। तो देखिए, x² का कोएफिशिएंट है अपना 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 4 में, तो 4 बन जा 4। अब 4 किस टेबल में आता है 2 की में, 2 जा 4, 2 + 2 हमने कर दिया 4। हालांकि इस सवाल में अभी इतना मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, क्या लिखा हमने x², 4 की जगह हमने क्या लिख दिया 2 + 2 इंटू में x + 4। है तो वैसा ही, बट थोड़ा सा चेंज किया था, चेंज यही है। अब यहाँ हम बगल में कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं छोटे से, उनके बिना मैथ चलता नहीं कभी भी। साइन क्या होता है, साइन माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। अब इस कंडीशन में अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तब भी वही होता है आंसर, और अगर हम ब्रैकेट में भी लिखते हैं तब भी वही होता है मल्टीप्लाई। बिल्कुल देख लो, तो यहाँ देखिए, और अगर हम एक जगह ब्रैकेट लगाते हैं, एक जगह ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी मल्टीप्लाई होता है। ये माइनस, ये प्लस, तब भी देखो माइनस। अब प्लस बाहर हो, अंदर माइनस हो, तब भी माइनस होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले बेसिक, इतना बेसिक है कि इनके बिना आप तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। कौन से वाले? x² माइनस, देखिए माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी देखिए माइनस इंटू प्लस, क्योंकि 2 प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2x। फिर वही मेथड माइनस इंटू प्लस, क्योंकि यहाँ भी देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो इसमें भी माइनस का 2x और प्लस का 4। अब हम आपको वो सब कुछ समझाने वाले हैं जो हम अभी तक हर फैक्टर में बोलते थे आपसे। क्या बोलते थे? यस, ज़रूर बताएंगे हम क्या बोलते थे। हम बोलते थे आपसे कि आपको 2 ब्रैकेट बनाने हैं और बीच में प्लस का ही साइन लगाना है। अब बच्चे को सोच रहे हो सर इसमें तो बीच में माइनस का है, उस माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए क्यों दिक्कत नहीं है, देखो ये पेयर बन गया, तो इस पेयर को हमने लिख दिया यहाँ इस ब्रैकेट में, और ये भी तो एक पेयर बन रहा है ना, तो अगर माइनस का है तो माइनस का ही तो अंदर लिखा जाएगा। ये देख लो, कहाँ है समस्या? समस्या हुई कुछ? नहीं हुई ना। इसलिए कहते हैं बेसिक से सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉमन लीजिए, हमने यहाँ से x कॉमन लिया, देखिए पावर 2 है,
तो यहाँ से पावर 1 यानी x -2। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने आप को। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस ब्रैकेट में आपको देखना पड़ेगा कि इस ब्रैकेट में x पॉजिटिव है कि निगेटिव। आप बोलोगे सर पॉजिटिव, ओके, तो इस ब्रैकेट में सर आप बोलोगे निगेटिव क्योंकि यहाँ माइनस का 2x है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस। अब हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेने से क्या है, अंदर के दोनों के साइन बदल जाएंगे। साइन कैसे बदलेंगे, तो देखो हमने 2 कॉमन लिया, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी कैसे हुआ थोड़ा अभी मैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तब तक आप एक काम कीजिए। आप देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है कि नहीं आपके, यस सर इक्वल है, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से क्या बचा, x और -2। क्लियर? हाँ, अभी हम आपको कुछ समझाने वाले थे कि ब्रैकेट साइन कॉमन लेने से अंदर के साइन कैसे बदलते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट जैसे ओपन करना, खोलना, कोष्ठक खोलना, ब्रैकेट ओपन करना सीखना पड़ेगा। चलिए तो हम देखते हैं मोनोमियल टू बाइनोमियल। चलिए ले लीजिए, अभी तो सिंपल है। इस 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x में, क्योंकि फैक्टर में ब्रैकेट ओपन करना वेरी वेरी मोस्ट उसका पार्ट है ये, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। क्लियरली है ये। तो कैसे, 2 का मल्टीप्लाई हमने किया x में, तो देखो 2x, और इसी 2 का हम करेंगे इस 2 में, देखो तो बीच में तो पॉजिटिव है पहले से ही, 2 2 जा 4। चलिए ये तो प्लस में था तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बदल रहे हैं इसको, चलिए हमने रख दिया इसको माइनस x + 2। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। देखो बदला साइन के, नहीं बोलो साइन चेंज हुआ ना, कौन से फॉर्मूलों से, इन फॉर्मूलों से। ये छोटे से फॉर्मूले हैं, लगते छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़े काम के होते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है ना। तो आप देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई फिर इस प्लस में करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हुआ कि नहीं। अब ऐसी सवालों को मैं फिर आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। उल्टा मतलब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं अपन, -2x -4। आप बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सर माइनस भी कॉमन आ रहा है, ओके। इनमें से और कॉमन क्या आ रहा है, सर 2, क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ये लीजिए 2। तो यहाँ से क्या बचा, अब x प्लस का बचेगा कि नहीं, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन ले ही लिया पहले से ही। अब आप भी जानते हो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। देखो अपोजिट है कि नहीं, बोलो एक दूसरे के जे। तो ये ही तो सीखना है, ब्रैकेट ओपन करना। अगर ब्रैकेट ओपन करना अगर आता है तो कुछ हद तक आपकी समझ में ये फैक्टर आने लगेंगे। तो हम यही कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा न खींचते हुए यहीं पर इसको विराम देते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में शायद आपको कंप्लीट फैक्टर मिल जाएगा। ओके।